ये नमस्कार भोपाल की महफिल है जो हर रोज आपके लिए हम सजाते हैं सुबह 7:20 से और जारी रहता है कार्यक्रम सुबह 8 बजे तक। रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाली घटनाओं को देखकर कई बार मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या, क्यों, कैसे होता है, और कई बार उनके जवाब से हम संतुष्ट होते हैं, कई बार नहीं भी। बहुत से सवालों का जवाब वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। यदि उन्हें हम ध्यान से समझ लें तो कई समाधान पा जाते हैं। शाजापुर में पदस्थ शासकीय शिक्षक ओम प्रकाश पाटीदार ने इसी को ध्यान में रखकर एक पुस्तक लिखी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वो इस पुस्तक के बारे में। मैंने देखा कि हमारे बच्चे, उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। उन्होंने देखा कि गाय रोड पे बैठी होती है, तो क्यों बैठी होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का संकलन के रूप में मैंने पुस्तक लिखी है। जब कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स या कोई टीचर इस पुस्तक को पढ़े तो बच्चों के मन में आने वाले प्रश्न, उनके सही उत्तर प्राप्त कर सके। जब बच्चे को उनके मन की जिज्ञासाओं के प्रश्न के सही उत्तर मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, वो तार्किक क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो आपने ये पुस्तक को जो रचा है, लिखा है, तो आपने किस उम्र के बच्चों को आधार बनाकर ये पुस्तक लिखी है? इस पुस्तक में मैंने मुख्य रूप से 5 खंड इसमें लिए हैं, जिसमें पहला है विज्ञान और समाज, दूसरा है चमत्कार बनाम विज्ञान, तीसरा खंड है मानव शरीर, कुछ जाना कुछ अनजाना, चौथा खंड इसमें है जंतु जगत ऐसा क्यों होता है, और 5वां खंड है पादप जगत ऐसा क्यों होता है। अब ये 5 खंड को हम देखें तो ये 6 साल के बच्चे से लेकर के चाहे पीजी क्लास का बच्चा हो या इवन कोई टीचर है, सभी के मन में प्रश्न आते हैं। उनके जवाब देने के लिए ये पुस्तक पर्याप्त है, समान रूप से उपयोगी है। ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि बहुत सारे जो जिज्ञासाएं हैं वो तो बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में भी होती हैं, जिनका वो समाधान शिक्षक के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इस पुस्तक में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ डिफरेंट है जो बच्चों को एक रोचकता की तरफ भी ले जाता है और उनके प्रश्नों का समाधान भी करता है? पाठ्य पुस्तकों में एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है जी, लेकिन बच्चा अपने दैनिक जीवन में घर, आसपास, पड़ोस जो भी गतिविधि देखता है उसके मन में प्रश्न आते हैं कि मछली को जब बच्चा उसका चित्र देखेगा तो प्रश्न आएगा, मछली जल के बाहर क्यों मर जाती है। कहीं ना कहीं वो टीवी में, टेलीविजन में देखता है, फिल्मों में देखता है कि नागिन नाग की मौत का बदला लेती है, तो वास्तव में सही है क्या। बिच्छू का जहर जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ फूक से लोग उतारने का दावा करते हैं, तो ये सही है क्या। बहुत सारे जंतुओं के प्रश्न हुए, पौधों के प्रश्न है कि सूरजमुखी का जो फूल है पूर्व दिशा में ही क्यों रहता है। मूंगफली के जो फूल है वो तो पौधे में ऊपर लगते हैं लेकिन फल जमीन में क्यों लगता है। उसी प्रकार से केले का फल मुड़ा हुआ क्या होता है। यदि उन प्रश्न का उत्तर उसको सही समय पर मिल गया तो वो निश्चित रूप से उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसकी तार्किक क्षमता का विकास होता है। हम जानना चाहते हैं कि अब तक जिन विद्यार्थियों ने या जिन लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा है, क्या प्रत्युत्तर मिला है, क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको अभी तक? जिन भी विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने या फिर आम जन ने इस पुस्तक को पढ़ा है, उनका एक ही फीडबैक रहा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में लगातार ऐसा लग रहा है कि हम और कुछ जाने। बार बार मुझसे आग्रह किया कि आप इसका दूसरा खंड भी तैयार करके रखें, क्योंकि इस पुस्तक में हमने लगभग 190 विषय को इसमें टच किया है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं। जंतु, पौधे और हमारा शरीर, इनसे संबंधित सारे प्रश्न उसमें लिए गए। तो चलते चलते इस बातचीत के माध्यम से आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं विज्ञान को लेकर और आपकी इस पुस्तक को लेकर? आकाशवाणी के श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई घटना देखें हम, उसके पीछे क्या लॉजिक है इसके ऊपर विचार करें और कभी भी किसी की कही सुनी बातों पर सीधे विश्वास न करें। उसके पीछे क्या साइंस है, हम बहुत बड़े रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे, एक सामान्य सा विज्ञान उसके पीछे क्या है, इसको ढूंढने का प्रयास करें। और जब आप उन घटनाओं के पीछे का विज्ञान जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होगा, आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ेगा। तो आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है ओम प्रकाश पाटीदार जी, और हम उम्मीद है कि जो बच्चे इस पुस्तक को पढ़ेंगे उनको भी लाभ मिलेगा और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित कर पाएंगे अपने भीतर। पुस्तक के बारे में जो आपने बातचीत की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आकाशवाणी परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार के विषय जनता के बीच में वो लगातार पहुंचाने का प्रयास करते हैं।